बाराबंकी में दबंगई का खूनी खेल, घर में घुसकर कुल्हाड़ी लाठी से हमला, युवक जिंदगी मौत के बीच, पुलिस पर लापरवाही के आरोप। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत बाराबंकी के असंद्रा थाना क्षेत्र से सामने आई इस घटना में कुछ और ही कहानी बयां करती नजर आ रही है। यहाँ प्रशासनिक पकड़ के दम पर दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि एक परिवार पर घर में घुसकर जानलेवा हमला कर दिया गया और अब पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। पीड़ित गुड्डू रावत के मुताबिक 10 अप्रैल 2026 की सुबह करीब 10 बजे उनके ही परिवार के कुछ लोगों ने अन्य साथियों के साथ मिलकर उनके घर पर धावा बोल दिया। हमलावर लाठी डंडों और धारदार कुल्हाड़ी से लैस थे। आरोप है कि उन्होंने घर से घसीटकर उनके बेटे कुलदीप उर्फ रंजीत को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। जब पिता गुड्डू रावत अपने बेटे को बचाने पहुंचे तो हमलावरों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा और उन पर भी हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। चीख पुकार सुनकर जब तक ग्रामीण मौके पर पहुंचे तब तक आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो चुके थे। हमले में घायल युवक की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे लखनऊ रेफर किया गया, जहां वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। वहीं पिता के सिर में गंभीर चोट आई है, जिससे उनकी हालत भी चिंताजनक बनी हुई है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि ये पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है और आरोपी लंबे समय से दबंगई करते आ रहे हैं। परिवार का कहना है कि इससे पहले भी कई बार मारपीट की घटनाएं हो चुकी हैं, यहां तक कि एक घटना में पीड़ित की पत्नी का हाथ भी तोड़ दिया गया था, लेकिन पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब पहले से विवाद और हिंसा की घटनाएं सामने आ रही थीं, तो पुलिस ने समय रहते सख्ती क्यों नहीं दिखाई? क्या किसी बड़ी वारदात का इंतजार किया जा रहा था? परिजनों का साफ कहना है कि अगर उनकी शिकायतों पर पहले ही कार्रवाई हो जाती तो आज उनके बेटे की जिंदगी खतरे में न होती। एफआईआर दर्ज होने के बावजूद कार्रवाई पर उठ रहे सवाल पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। अब इस घटना ने कानून व्यवस्था और प्रशासनिक जिम्मेदारी दोनों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या एक आम नागरिक को न्याय पाने के लिए अपनी जान दांव पर लगानी पड़ेगी? और क्या दबंगों के खिलाफ वाकई सख्त कार्रवाई होगी या ये मामला भी फाइलों में दब कर रह जाएगा? प्राइम भारत टाइम्स इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई घटना हो रही है तो आवाज उठाइए, क्योंकि आपकी चुप्पी ही ऐसे अपराधियों की ताकत बनती है। अब देखना यह है कि प्रशासन कब जागता है और पीड़ित परिवार को न्याय कब मिलता है। तो सर कहाँ के रहने वाले हैं? जिला बाराबंकी, तहसील रामपुर, थाना संद्रा, पूरे पंडित प्रवाह टांडा। आज जिला अस्पताल में आए हुए हैं, तो क्या कुछ मामला, इतनी चोटें लगी हुई हैं? सर हमारे घर में हमारे भाई लोग बाहरी बदमाशों को बुलाए अपने रिश्तेदारों को दारू पिला के मारा। घर से लड़के को खींच कर, उसके बाद हमको पता चला खेत में थे। किन किन लोगों ने मारा है? कौन थे वो? 6 लोग थे। नाम जानते हैं? नाम तो उनका नहीं जानते, जो बाहरी हैं। घर के कौन है? घर के स्वीकार हैं। ये किस लिए, किस रंजिश से मारा है? ये कह रहे हैं रहने नहीं देंगे गाँव में, घर में हम जमीन पूरी देंगे। अब इसकी शिकायत आपने थाने पे की है? थाने में शिकायत कई बार हुई सर। इससे पहले भी हो चुकी है कई बार? कोर्ट वही मुकदमा बना दिए, बस कैसे भगा लो। इससे पहले भी मारपीट की दुर्घटना हुई थी? 2 बार मार चुके हम। ये तीसरी बार है? हमारी औरत का हाथ टूट के हमने रिपोर्ट भी नहीं करने आया। ये तीसरी घटना है? तीसरी घटना। क्या चाह रहे हैं? प्रशासन से क्या मदद चाह रहे हैं? हम चाहते हैं सर केस बन जाए, हमारे लड़का का मतलब इलाज भी हो जाए। अकेले लड़के की स्थिति कैसी है इस समय? इस समय कोमा में जा रहा सर। कोमा में जा रहा है, मतलब बहुत होश में नहीं है? से हमारे कुल्हाड़ी मार देगी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के असंधा थाना क्षेत्र का एक मामला सामने आता है, जिसमें गरीब किसान परिवार तहस नहस हो जाता है। असंधा थाना क्षेत्र में एक शिकायत होती है गुड्डू नाम के व्यक्ति के द्वारा, जिसमें बताया जाता है कि उसके ही रिश्तेदारों द्वारा जमीन के लालच में उसके लड़के व उसको इतनी बेरहमी से मारा जाता है कि लड़का अचेत अवस्था में चला जाता है और उसका पैर तोड़ दिया जाता है। जिसके बाद बाराबंकी ट्रामा सेंटर से उसे लखनऊ रेफर कर दिया जाता है और पीड़ित जिसका सर फट जाता है। ऐसे में परिवार ने आरोप लगाए हैं कि इससे पूर्व में भी दबंगों द्वारा कई घटनाएं कारित की गई, जिसके संबंध में संबंधित थाने पर शिकायत की जाती है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आती, जिसके बाद इतनी बड़ी घटना होती है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है। प्राइम भारत टाइम्स के लिए ऋषभ सैनी, कैमरामैन मोहम्मद अहमद के साथ। प्राइम भारत टाइम्स, सच के साथ हर वक्त।